एक नगर में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू और गुणवती नाम वाली बेटी के साथ रहती थी। गुणवती अपना माँ भाई की लाडली थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह देवी तुलसी की पूजा पाठ करती, उसके बाद ही अन्न जाल खाती थी। गुणवती घर का कोई कामकाज नहीं करती थी, घर का सारा काम भाभी ही करती थी। इस कारण भाभी अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने अपने पति और सास से कई बार कहा कि आप ननद रानी से घर का काम करवाया करो, आखिर शादी के बाद तो ननद रानी को यही काम देगा, नहीं तो ससुराल वाले हमें ताने देंगे कि हमने ननद रानी को कामकाज नहीं सिखाया। तो पति और सास हंसकर टाल देते। तब एक बार ननद से बदला लेने की नियत से भाभी ने अपनी ननद का रिश्ता कर दिया, यह कहकर कि घरवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत गरीब थे। पति और सास ने भरोसा कर लिया। गुणवती शादी होकर ससुराल गई तो कोई उसका आदर सत्कार करने वाला नहीं था, केवल एक विधवा सास, एक कुंवारी ननद ही थे। उस दिन गुणवती दाल रोटी खाकर सो गई। सुबह स्नान करके वो अपनी सास से पूछने लगी कि सासू माँ, हमारे घर में तुलसी का पौधा कहाँ है, क्योंकि मेरा नित्य का नियम है कि मैं तुलसी पूजा करके ही अन्न जल ग्रहण करती हूँ। तो सास ने कहा, बहू, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुम अपनी ननद को लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा कराओ। गुणवती ननद के साथ पड़ोस में तुलसी पूजा करके हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माता सोने के लौटे में जल तो लड्डू वन का थाल, तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। गुणवती ने दोनों चीजें पड्ढोसन को पांव छूकर दे दिए। यह बात सास और ननद को अच्छी नहीं लगी, तो सास ने बहू का पड़ोस में तुलसी पूजन करने जाने से रोक दिया। गुणवती का नियम टूट रहा था तो उसने अन्न जल नहीं खाया पिया। इस तरह 4 दिन निकल गए। तब उसके सत से तुलसी माता गुणवती के घर के आंगन में लहलहाने लगी। तुलसी के पौधे में सोने चांदी की सिक्के लटक रहे थे। जब गुणवती और उसकी सास ननद पति ने देखा तो उन्होंने तुलसी की महिमा को जान लिया। साल भर बाद भाभी अपने पति के साथ ननद से मिलने गई। उसने सोचा था कि ननद फटे पुराने वस्त्र पहनती होगी, सूखे टिक्कर खाती होगी, लेकिन ननद की हवेली नुमा मकान, नौकर चाकर देखकर भाभी और भी जल गई। लेकिन भाई बहुत खुश हुआ। जिसके ऊपर तुलसी माता की कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जय हो तुलसी माता की जय।